एक दफा की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक औरत रहती थी। उस औरत का घर बार चलाने वाला कोई ना था। वो खुद अपने पैरों पर अपनी जिंदगी गुजार रही थी। उसकी एक बेटी थी। वक्त गुजरता चला गया। वक्त के साथ साथ उसकी बेटी जवान हो गई। बदकिस्मती से उसकी माँ, जो लोगों का मनोरंजन करती, अपनी आवाज से उनको सुकून पहुंचाती, तरह तरह के गीत उनके लिए गाती और जो कुछ भी उन्हें मिलता उससे वो अपनी बेटी को पालती। मगर बदलते हालातों को कोई नहीं जानता। उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब होने लग गई, मगर वो इस बात को ज्यादा न गौर कर रही थी और अपने काम की तरफ मुतवज्जे थी। एक दिन उसकी माँ की इतनी शदीद तबीयत खराब हो गई कि गांव में मौजूद वैद्य ने कह दिया कि अगर तुम्हारी माँ ने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ के को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। उसकी माँ की इतनी तबीयत खराब होने लगी कि वो बेचारी अब चलने फिरने के काबिल भी ना रही। आखिर उसकी बच्ची अपनी माँ को बचाने की खातिर नाचने लग गई। लोगों की महफिलों में और जो पैसे बनते उससे अपनी माँ का इलाज कराती। एक बार वो वापस घर की तरफ आ रही थी कि एक नौजवान की उस पर नजर पड़ी। नौजवान उसे देखकर उस पर फिदा हो गया और उससे शादी करने की हर मुमकिना कोशिश करने लग गया। उसके घर जा पहुंचा, उसकी माँ से मिला, जैसे तैसे उनकी शादी हो गई। उसकी माँ ने अपनी बेटी को कसम दिलाई कि कभी भी तुमने अपनी जिंदगी का बीता हुआ कल उसको नहीं बताना। खैर, सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। आखिर उसकी वो बूढ़ी माँ इस फानी जहां को छोड़ के जा चुकी थी। तमाम लोग उनके पास अफसोस करने को आए हुए थे कि वहीं पर चंद ऐसे शैतान लोग भी मौजूद थे जिन्होंने उनकी बेटी की पुरानी जिंदगी उठाना शुरू कर दी कि ये वही है कि जो हमारे पास आती थी, सारी सारी रात नाचती थी और हमसे चंद पैसे लेके चली जाती थी। जब ये बात उस औरत के शोहर को पता चली तो उसने उसे वापस उसी घर में छोड़ दिया जहां पर उसका बचपना गुजरा था और उसे मुड़ के भी ना देखा। तब वो बहुत बहुत रो रही थी और अपनी माँ को याद कर रही थी कि किस तरह से वो मेरे लिए सब कुछ करती थी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देती थी। अगर हमारे पास खाने पीने की कोई चीज ना होती तो बाजार में जाकर जैसे तैसे लोगों से मांग के लाती थी। वो उस बाजार में जा पहुंची। बाजार में एक बुजुर्ग रहता था जिसको उसकी माँ अपना मुंह भोला भाई कहती थी। वो उनके पास जा पहुंची और अपना सारा हालात बताया कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरे पास आपके अलावा किसी और का सहारा नहीं है। बूढ़ा उसको जरूरत की चीजें दे देता और अब वो बूढ़े के साथ जिंदगी गुजारने लग गया। उसका शोहर कारोबार के सिलसिले में गांव से बाहर गया हुआ था और वापस गांव की तरफ एक काफले के साथ आ रहा था कि रास्ते में ऐसा कुछ हुआ कि गांव में उसका उन पर हमला हो गया जिसमें उनका तमाम कीमती सामान छीन लिया गया और उसके शोहर को बहुत चोट लगी और वो गांव आन पहुंचा अपने घर। मगर उसकी इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने पैरों पर चल सके, खा सके, पी सके, कुछ कर सके। जैसे उसकी बीवी को इस सारे माजरे का इल्म हुआ तो वो बिना कुछ सोचे समझे वापस
उसके पास आ गई। उसके जिस्म पर इतनी चोटें लगी थी कि वो ठीक तरह से चल भी नहीं पा रहा था। तब उसकी बीवी ने दिन रात मेहनत करके उसे पहले की तरह तंदुरुस्त कर दिया और वापस घर छोड़ के जाने लगी तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया, ये कहकर कि मुझे माफ कर दो, मैं इस बात को जान चुका हूं कि इंसान अगर कोई भी काम करता है तो वो काम मजबूरी के तहत करता है। हमारे गांव में बहुत ऐसे जिम्मेदार मौजूद हैं जिनकी बेटियां सारा दिन घर बैठने के बावजूद भी किसी के साथ भाग निकली। हम किसी को भी उसके काम की निस्बत से परख नहीं सकते।